क्या आपके भी अंडकोश में खिंचाव, दर्द, भारीपन रहता है? तो ये आपके कमज़ोर नसों की वजह से हो सकता है, क्योंकि टेस्टिकल के आसपास जो वेन्स होती है, क्या पता वो आपकी वीक हो गई हो, तो इसकी वजह से आपको ये सिम्पटम्स आ सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके टेस्टिकल की नसें कमज़ोर क्यों होती है, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये नसें वीक हो जाती है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टेस्टिकल्स की नसें यानी कि जो टेस्टिकुलर वेन्स है वो कमज़ोर क्यों हो गई है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे आना चाहता है। अब आपके वेन्स में वॉल्व्स होती है जो उसको होल्ड करती है, लेकिन ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से उस पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, क्योंकि ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ पुश करता है। अब वहाँ पे फिर आपकी जो वेन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ जो सबसे मेन रीज़न है वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील के केस में यही होता है कि ब्लड नीचे आना चाहता है, वहाँ पे फिर आपकी वेन्स वीक होती है और सारा खून एक जगह इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से नसों का गुच्छा महसूस होता है और आपकी नसें कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हैवी वेट लिफ्टिंग। अगर आप ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं तो आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर आपके टेस्टिकुलर वेन्स तक रेडिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी नसें कमज़ोर होती है। और इसके अलावा अगर आप लगातार हस्तमैथुन करते हैं, दिन में 2-3 बार करते हैं या डेली हस्तमैथुन करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो टेस्टिकुलर वेन्स है वो कमज़ोर होती है, आपके इरेक्शन में दिक्कत आती है। तो ये बात हो गई कि आपके टेस्टिकल की नसें कमज़ोर क्यों होती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आपके टेस्टिकल्स की नसें कमज़ोर हैं या ठीक है। अगर आपके लिंग में सही से तनाव नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि आपके टेस्टिकल की नसें जो हैं, टेस्टिकुलर वेन्स जो हैं, वो कमज़ोर हो सकती है। अगर आपके टेस्टिकल के आसपास गुच्छा जैसा फील होता है तो भी आपके टेस्टिकुलर वेन्स कमज़ोर हो सकते हैं। या फिर अगर आपके अंडकोश के आसपास दर्द होता है, हैवीनेस है या खिंचाव जैसा फील हो रहा है, तो वहाँ पे वीक टेस्टिकुलर वेन्स की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपकी बॉडी में हो रही है, आपके अंडकोश के पास हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी नसें कमज़ोर हो सकती है। तो इसको जानने के लिए आप एक टेस्ट करा सकते हैं। आप यूएसजी स्क्रोटम कलर डॉपलर कराइए, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके टेस्टिकल का साइज़ कितना है, आपके टेस्टिकल की वेन्स कितनी है, कहीं कोई अदर बीमारी तो नहीं है जैसे कि वेरिकोसील, हाइड्रोसील। तो जब वहाँ से पता चल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है यानी कि उसमें वेरिकोसील आ गया है तो भी घबराना नहीं है। आपकी ये प्रॉब्लम बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है, क्योंकि भारत होम्योपैथी ने वेरिकोसील के हज़ारों पेशेंट ठीक किए हैं और परमानेंट ठीक किया है। इसका मतलब ये कि उनको ये प्रॉब्लम लाइफ में दोबारा कभी नहीं हुई है। अगर आप भी वेरिकोसील से परेशान हैं और आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर आपका स्पर्म काउंट कम ना हो, आपकी फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी सेक्सुअल लाइफ भी सही रहे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।